और आज बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट वीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी से। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर कॉटन की बात एक अहम सेक्टर है, एक बड़ा सेक्टर है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इस पर टिकी है। किसानों से लेकर जिनर्स तक, स्पिनर से लेकर मिलर्स तक, एक्सपोर्टर्स हो, इंपोर्टर्स हो, तमाम पार्टिसिपेंट्स कॉटन से जुड़े हुए हैं। ऐसे में बाजार को चाहिए एक ऐसा टूल्स जिससे वो अपने प्राइस रिस्क को कम कर सकते हैं, क्योंकि बाजार तो डायनेमिक है और प्राइस रिस्क हमेशा यहां पर बना रह सकता है। तो ऐसे में डेरिवेटिव मार्केट का टूल कितना अहम है और कैसे इससे हेजिंग के जरिए अपने प्राइस रिस्क को कम कर सकते हैं, वीरेन वकील साहब? आपकी बात सही है। ये काफी बड़ा मार्केट है। ऑलमोस्ट आज की वैल्यू पे तो शायद 1 लाख करोड़ का मार्केट हो गया पूरी इकोसिस्टम देखे तो। मीन्स लेंट, कपास, सीड, कॉटन केक, कॉटन वॉश ऑयल। जहाँ तक प्राइस रिस्क का सवाल है, तो ये काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है। हमने पिछले साल देखा था और अभी भी हम देख रहे हैं। ये आइस से जुड़ा होता है, आइस कॉटन से गहरा नाता है प्राइस रिलेशनशिप का। साथ ही साथ हमको इसकी जो प्रोडक्ट मार्केट है यानी कपास खल या कपास सीड, उसको हेज करना है तो हमको कपास सीड तो मिल जाता है, सॉरी केक तो मिल जाता है, बट सीड का फ्यूचर्स नहीं है। तो कपास एक ऐसी इनडायरेक्ट हेज टूल है जिसके जरिए हम तीनों प्रोडक्ट को कंपोनेंट के हिसाब से हेज कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा लेंट भी कवर हो जाएगा, केक भी कवर हो जाएगा, और रेशियो स्प्रेड के हिसाब से काफी लोग इसमें कॉटन टू सीड भी, कॉटन टू कपास भी करते हैं, जिनमें नॉर्मली 4 लॉट कॉटन बाई 10 लॉट कपास सेल, इस तरह का रेशियो कभी कभी यूज होता है। लास्ट ईयर तो ये काफी एक्टिव ट्रेड रहा था स्प्रेड में, इंट्रा कमोडिटी स्प्रेड में। और इसकी एक ब्यूटी ये भी है कि इसमें सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है और हर महीने रोल ओवर नहीं होता। कपास की बात कर रहा हूँ, सीधा ही आपको अप्रैल में हेज करने का चांस मिलता है। तो स्पेशली जो कंज्यूमर, बाई साइड कंज्यूमर है, उनको गोडाउन का खर्चा, लोडिंग कॉस्ट, हर महीने ब्याज बदला, ऐसे एंसिलरी खर्चे बच जाते हैं। ओके तो आपके लिए एक हेजिंग टूल्स, हेजिंग कितना ज़रूरी है ये वीरेन वकील साहब बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का बाजार होता है, बाजार में हमेशा आपको उतार चढ़ाव के रिस्क रहते हैं। तो आपके पास विकल्प है, उसको आप उस विकल्प के जरिए, उस टूल्स के जरिए, डेरिवेटिव मार्केट के टूल्स के जरिए अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। सर अब बात कर लेते हैं इम्पैक्ट, जो ग्लोबल जिस तरह के खबरें, क्योंकि ये ग्लोबल कमोडिटी है और डोमेस्टिक खबरें भी इस पर काफ़ी इम्पैक्ट करती है। तो ग्लोबल मार्केट के फंडामेंटल्स और डोमेस्टिक मार्केट के फंडामेंटल किस तरह कॉटन मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं? सबसे पहले हमें देखना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है। लास्ट ईयर की जो तेजी आई थी उसकी लीडरशिप भी चाइना ने ली थी, और अभी हम जो करेक्शन देख रहे हैं 1 लाख खंडी से 65,000 खंडी, उसमें भी लीडरशिप चाइना की है डाउन साइड में, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है वहाँ। तो कॉटन के मार्केट में ये बहुत ही डायनेमिक मार्केट है, तो रोज आपको इसमें सावध रहना है। बहुत ही वाइडली ट्रेडेड मार्केट है, वाइडली प्रोड्यूस्ड, वाइडली कंज्यूम्ड है। तो मैं ऐसा मानूंगा कि वेदर पे हमेशा, ग्लोबल वेदर पे ध्यान होना चाहिए, पॉलिसीज पे ध्यान होना चाहिए, और स्पेशली चाइना और न्यूयॉर्क और ब्राजील, ये 3 कंट्री की पॉलिसी वेदर और डिमांड सप्लाई पे ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ जेनिक पेरिटी, डिस्पेरिटी लोकल, उस पर भी ध्यान होना चाहिए। जो पॉलिसी होती हैं, जो बड़े कंट्रीज है, जो बड़े कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स कंट्री है, उनके वहाँ के वेदर, वहाँ की पॉलिसीज पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि फंडामेंटल्स को समझे। सर अब आखिरी सवाल वीरेन वकील साहब आपसे ये होगा कि इतना बड़ा मार्केट है, इंडिया में भी काफ़ी बड़ा मार्केट है कॉटन का, तमाम तरह की इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, किसान तो हैं ही, उसके अलावा तमाम इंडस्ट्रीज हैं, तो कितना मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में? इसमें अपॉर्चुनिटी है।
सवाल से है कि जो लार्ज स्टेक होल्डर है जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर, वो अभी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इसमें एफपीओ लाया जाए, एफपीओ के जरिए किसान जुड़ेंगे इसमें। साथ ही साथ मिल्स का भी पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा, अभी इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, वो कॉटन सीड मार्केट का कंपोनेंट है, जो 1 करोड़ टन का मार्केट है, फिर भी उसमें फ्यूचर्स अवेलेबल नहीं है। तो इसमें केक, सीड और रुई, ये सभी प्रोडक्ट अगर लिक्विड होंगे तो इसमें इंटर प्रोडक्ट लिक्विडिटी भी काफी बढ़ेगी। ये इसमें पेनिट्रेशन बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि वो फिजिकल मार्केट को भी हेल्दी तंदुरुस्त बनाएगा। यानी मार्केट में एफपीओज के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्केट को दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ाने की इस मार्केट में ज़रूरत है। कॉटन सीड का मार्केट इतना बड़ा है, तो इस मार्केट के लिए भी जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट भी होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को और जोड़ने की ज़रूरत है। इसको लेकर जागरूकता बढ़ाना सबसे अहम है। शुक्रिया वीरेंद्र वकील साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए इस खास पेशकश को और भी खास बना दिया।